दोस्तों आज की इस वीडियो में हम, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, तो एक्सेल के अंदर एआई हम कैसे यूज़ करेंगे, चैट जीपीटी की हेल्प से। चैट जीपीटी की हेल्प से हम अपनी प्रॉब्लम कैसे फिक्स करेंगे और आपका ये भी डाउट दूर करने वाले हैं, क्या आपको एक्सेल सीखना चाहिए या चैट जीपीटी के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, क्योंकि सारा काम तो आपका चैट जीपीटी अगर करके दे रहा है। तो सब आपको लाइव एग्जांपल के साथ, प्रूफ के साथ, एक एक डेप्थ में सारी चीज़ें बताने वाले हैं, कैसे आप अपना 3 से 4 घंटा सेव कर सकते हैं चैट जीपीटी का यूज़ करके, और क्या ड्रॉबैक है वो भी बात करने वाले हैं। राइट, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आप देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल क्या है। मेरे पास नेम है, यहाँ कितने नेम है आप देखिए, बहुत सारे नेम है। मान लीजिए आप एक बड़े डेटा पे काम कर रहे हैं। अब आपको मान लीजिए ये नेम है और यहाँ पे इसकी सेल क्वांटिटी है। एग्जांपल, आपका डेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेल क्वांटिटी मैं डाल देता हूँ यहाँ से यहाँ तक में, रैंड बिटवीन मान लीजिए 40 से 50, ठीक है। ये मैंने डाल दिया इसका सेल। चलिए, अब मुझे जानना है, अब आपको एक रिपोर्ट बनानी है एम्प्लॉय वाइज आपका टोटल कितना, यानी राम ने कितना सेल किया। तो अगर देखा जाए तो राम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्योंकि डेट वाइज ये सेल कर रहा है। इस डेटा में डेट का कॉलम नहीं है, क्योंकि हमारा जो, जब आप रॉ डेटा डाउनलोड करेंगे सॉफ्टवेयर से, तो उसमें डेट वाइज डेटा होगा, यानी राम ऐसा नहीं कि एक ही दिन सेल करेगा, मल्टीपल टाइम सेल करेगा। तो राम हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। राइट, अब मुझे यहाँ पे जानना है कि अब मान लीजिए आपके पास 1000-2000 डेटा है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, यूनिक नेम निकालना होगा, तभी तो आप समीप फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आपका एक्सेल ओल्ड वर्जन है और आप यूनिक नेम निकालने के लिए अब आप फॉर्मूला क्रिएट करेंगे कॉम्प्लेक्स। तो अब आपको मान लीजिए, अगर आपको थोड़े एक्सपर्ट है, ज़्यादा है, तो आप मान लीजिए 10 से 15 मिनट में कर लिया, 2 मिनट में कर लिया, आधे घंटे में कर, नहीं है तो 3 से 4 घंटा इसी में वेस्ट हो गया। तो इस कंडीशन में आप क्या करो, चैट जीपीटी की हेल्प लो। कैसे लोगे, ध्यान से समझना। मुझे क्या चाहिए, यूनिक नेम चाहिए। मैं गूगल पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा गूगल, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे चैट जीपीटी, राइट, और इस वाले पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस वाले क्लिक करने के बाद ये मैंने लॉगिन मतलब क्रिएट कर लिया। आप, अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आप सबसे पहले आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे जीमेल बनाते हैं वैसे इसका भी लॉगिन आप अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा। अब यहाँ इस तरह ऑप्शन आने, अब आप अपनी क्वेरी लिखो। क्वेरी आप इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हो और हिंदी में भी टाइप कर सकते हो, दोनों में टाइप करके दिखाते हैं। तो मुझे क्या जानना है, यूनिक नेम। तो मैं लिखूँगा, चलिए इंग्लिश में लिखते हैं पहले, नीड टू क्रिएट, या लिखता हूँ क्रिएट एक्सेल फॉर्मूला टू गेट यूनिक नेम फ्रॉम अ रेंज इन ओल्ड वर्जन एक्सेल लिखना होगा, वर्जन ऑफ एक्सेल। देखिए लिखना होगा, क्यों लिखना होगा अभी आपको ये भी एग्जांपल के साथ समझा देंगे। राइट, तो ये सामने, तो यहाँ आपके सामने ये देखो फॉर्मूला आ चुका है। बस सिंपल क्या लिखा है, ये फॉर्मूला कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद फॉर्मूला क्या करो, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। राइट, ये इसने देखो A2 से A100 तक रेंज इसने ले लिया है ऑलरेडी। राइट, फॉर्मूला ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये देखिए, क्योंकि A2 है तो इसने क्या किया, A2 से A100 तक। मान लीजिए अब आपका रेंज ज़्यादा है, मान लीजिए 3000-4000 डेटा है, तो आपको इसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग करना होगा। राइट, तो यहाँ आ गया राम, मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, पूरा ड्रैग कर दो जहाँ तक है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, ध्यान से समझो। A2 से A100 रेंज इसने ले लिया, यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट है, सब कुछ सही है, मैच 0 सही है। काउंटिफ में क्या किया, B1 से B1, तो B1 में मेरी वैल्यू है ना, यहाँ पे हम क्या कर देंगे C1, ठीक है। ये हमने कर दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं ड्रैग करके काम करता हूँ, देखता हूँ आता है कि नहीं। तो परफेक्ट, देखिए मेरा फॉर्मूला आ चुका। अगर यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे मैंने C1 से C1 क्यों कर दिया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, C1 से C1 काउंट रेंज है इसमें, और इस नेम को सारा काउंट कर रहा है। तो जब ये काउंट कर रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा होगा, चेक करो, यहाँ पे आ रहा है क्या, दिखा देता हूँ, F9 प्रेस करके देखो, 0 0 0 0 0। राइट, तो मैच में 0 फाइंड किया, इसमें भी 0 फाइंड किया, तो इसको 0 कहाँ मिल गया, सबसे ऊपर ही मिल गया। तो सबसे ऊपर मिल गया तो क्या बता दिया, रो नंबर 1 आ गया। तो इंडेक्स में पहला रो नंबर 1, तो राम आ गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आया, मान लो यहाँ पे आया, ठीक है, तो यहाँ पे जब आया तो क्या हुआ, हमारा C1 से C2 हो गया, यानी C1 से C2 राम, रेंज मेरा ये हो गया, क्राइटेरिया यही सारा हो गया। तो इसमें राम को मिल गया, चलो 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो काउंटिफ, यहाँ पे
तो अब आप देखो यहाँ पे काउंटिंग जब किया तो 1 कहाँ मिला, 1 तो इसको यहीं पे मिल गया, 0 जब फाइंड करा तो 1 तो नहीं फाइंड करा रहे हम मैच के अंदर 0, तो सेकेंड 0 इसको यहाँ पे मिला दूसरे नंबर, तो इसके अंदर रो नंबर क्या आ गया 2, तो दूसरे रो पे क्या है रमेश। समझ में आ रहा। अभी मान लो कि राम देखो रिपीट भी हो रहा है, राम क्या हो रहा है रिपीट भी हो रहा है, ठीक है, तो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, देखो सब जहाँ जहाँ राम है वहाँ 1 मिल गया, राइट। तो लेकिन हमने तो मैच कराया 0, तो यहाँ पे जब फाइंड किया इसने, यहाँ पे देखा 0 कहाँ है भैया, रमेश है ही नहीं यहाँ पे, है ना 0, तो सेकेंड रो पे आ गया। चलो नीचे आते हैं, मान लो यहाँ पे है, ठीक है, अब मोहन देखो, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या फाइंड कराया, इसके अंदर मोहन को भी सर्च कराया, इसी रेंज के अंदर यहाँ से यहाँ तक मैं इसको सर्च कराया, तो दिखाते हैं आपको कौन, देखो 1 1, क्योंकि राम मिला, रमेश मिला, ठीक है, मोहन भी मिला, मोहन यहाँ मिला, जहाँ जहाँ मिला 1 आ गया होगा, नहीं मिला होगा तो एक ही बार आ रहा होगा, राइट। यहाँ देखो क्या मिला इसके, राम और रमेश में राम को मिला तो 1 आ गया, रमेश भी मिला इसमें 1 दे दिया, मोहन नहीं मिला तो 0 दे दिया। समझ में आया। तो हमें क्या आ जाएगा, हमें तो 0 ही चाहिए। तो मैथ जितने भी लुकअप फॉर्मूले होते हैं क्या होते हैं, जो पहली वैल्यू मिलती है उसी का रिजल्ट आता है। तो 0 इसको तीसरे नंबर पे मिल गया तो तीसरा आ गया। समझ में आ रहा है, यानी रिपीट वाली वैल्यू ये ले नहीं रहा है। समझ में आ गया। तो इस तरह हमने ये फॉर्मूला हमें क्रिएट करके दिया। तो हमने थोड़ी बड़ी एडिटिंग की ना, पहले क्या था B1 से B1 था, तो B1 से B1 जब हमारा रेंज था तो इसमें तो इसको मिलेगा नहीं, 0 आया तो 0 आया तो क्या आ रहा था, राम आ रहा था एक रो नंबर। फिर जब नीचे यहाँ पे आया B1 से B1 में, तो B1 में कुछ नहीं मिला, तो फिर बार बार राम आ रहा था, तो इसलिए बार बार राम सब में आ रहा था। इसलिए थोड़ी बहुत एडिटिंग आपको करनी होगी, ठीक है। अब ये इफ़ इसलिए लगा कि मान लो कोई सेल ब्लैंक है तो वहाँ पे ये 1 कर देगा, इसीलिए इसने क्या किया, अदरवाइज 0 रखेगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो समझ में आ रहा है चैट जीपीटी हेल्प तो करेगा, और भी आपको धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाएगी। अब इसी प्रॉब्लम को देखो, इतना डेप्थ में आपको सारी चीज़ समझा रहे हैं, इस तरह डेप्थ में कोई भी नहीं बताता है। तो आपको समझ में आया कहाँ मैंने एडिट किया। तो सीखना जरूरी है कि नहीं, राइट। तो अगर आप सच में सीखना चाहते हैं सारी चीज़ों को और भी डेप्थ में, हमने बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी सिखाया। अरे मास्टरी क्या है, ये जो यहाँ पे अरे का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, राइट। इसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा। अगर आपको अरे का कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आप खुद ये सारे फॉर्मूले खुद ईजिली बना लोगे, एडिट कर पाओगे जैसे हम कर पा रहे हैं, राइट। तो इसके बारे में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं सिखा रहा, कहीं एक भी सिंगल वीडियो नहीं है। हमने अपने कोर्स में सिखाया बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, जहाँ सारी चीज़ें डेप्थ में है। कंपनी बेस्ड वर्क पे कोर्स डिजाइन है, लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, सर्टिफिकेट है, चैट सपोर्ट है, कॉल सपोर्ट है, जहाँ आप अपने पर्सनल डाउट इंस्टेंट क्लियर कर सकते हैं और कोर्स के डाउट भी, राइट। और आप ऐप की रेटिंग देखेंगे तो 5 आउट ऑफ 5 है। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाएंगे जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मोर देन 2,70,000 कम्युनिटी, मोर देन 2,70,000 हमारी कम्युनिटी है वहाँ पे, और बाई फेस फीडबैक है ना। तो सारी चीज़ों को देखो, लोग कोर्स को पसंद कर रहे हैं, अपने कैरियर में बूस्ट चाहते हो, डेटा एनालिस्ट फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हो, तो एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी का कॉन्सेप्ट मस्ट आपको आना चाहिए, राइट। तो सारी चीज़ें जाके सीखो, ठीक है। और एग्जाम्पल एक देखते हैं, चलो ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है, ये वाला आप खुद से करना। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम निकालने के लिए चैट जीपीटी ये वाला बताते हैं। मान लो इस तरह वैल्यू, यहाँ मुझे इन सारे वैल्यू को सम करना है, इसके लिए फॉर्मूला चाहिए। तो क्या करेंगे, आता है, टाइम लगेगा हमें बनाने में। सिंपल जाएंगे यहाँ पे, वैल्यू को कॉपी कर लिया, यहाँ पे टाइप किया, लिख दिया क्रिएट फॉर्मूला टू सम एबव वैल्यू, सिंपल। और आइए देखते हैं क्या देता है फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला इसने दे दिया, सिंपल कॉपी कर लिया, यहाँ पे आया, एंटर मार दिया। तो अभी 113 आ रहा है, 23 और 12 113 क्यों आ रहा है। अब देखो ये आपको समझना है, थोड़ी बड़ी एडिट की यहाँ भी ज़रूरत है कि नहीं, इसलिए बोलता हूँ सारी चीज़ें। देखो रेंज इसने क्या लिया है, A2 से A4 लिया है, तो A2 से A4 ये पूरे को सम कर दे रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ A2, तो यहाँ पे A2 कर दिया। यहाँ पे भी क्या कर देंगे, A2, जहाँ जहाँ है, क्योंकि ये पूरा रेंज आपको सम करके दे रहा है पूरी वैल्यू का। मुझे सिंगल सेल में चाहिए, है ना, उसी के सामने ये और ये, एंटर, और जस्ट ये कर दिया। 11 और 32 43 हो गया, परफेक्ट। समझ में आया चीज़ें कैसे एडिट किया। तो सीखना भी ज़रूरी है, राइट। इसी तरह यहाँ पे भी फॉर्मूला ये आप खुद से करना, प्रैक्टिस करना सारी चीज़ों की, राइट। अब इसको करने के लिए क्या है, आप फॉर्मूला हिंदी में भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। देखो इसमें एडिट की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान से समझो।
मान लो कुछ नेम आपके इस टाइप से हैं, किसी में फर्स्ट नेम भी है और किसी में फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम दोनों है। अब आपने एक फॉर्मूला लिखा, क्रिएट एक्सेल फॉर्मूला टू सेपरेट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। आइए देखते हैं फॉर्मूला, हेल्प मिल जाएगी। एग्जैक्ट आप क्या चाह रहे हैं वो देखते रिजल्ट। अब देखो क्या लिखा है, फर्स्ट नेम के लिए फॉर्मूला, कॉपी सिंपल यहाँ पेस्ट आ गया। देखो A2 है तो A2 से मेरा सिलेक्ट है, परफेक्ट, चलो फर्स्ट नेम आ गया। मिडिल नेम के लिए पेस्ट, आओ यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये देखो 2 स्पेस दे दिया है क्या मैंने, हाँ चलो यहाँ पे आ गया। चलो लास्ट नेम के लिए करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं, राइट। ये तो अब देखो शर्मा आ गया, पाठक आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें डेप्थ में समझ में आ गई होंगी, एडिट की क्यों ज़रूरत है वो भी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।